सेटबैक्स ने आज आपकी पर्सनालिटी में एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले किया है, जैसे आपकी पर्सनालिटी आज है और उनसे आपने क्या मैं सीखा? मैं बताता हूँ। मैं जब आरएसएस में काम करता था तो उस समय एक नई नई एक पुरानी जीप ली आरएसएस वालों ने। तो मुझे ड्राइविंग आता था, यानी सीखा था मैं नया नया। हुँ, अब मैं ट्राइबल बेल्ट में हमारे एक संघ के अधिकारी को लेकर के ट्रैवल कर रहा था। तो उकाई डैम से हम वापस आ रहे थे, तो काफी ढलान थी। तो मैंने सोचा पेट्रोल बच जाएगा, तो मैंने गाड़ी बंद कर दी और जाएगा नीचे, गाड़ी तो चली जाएगी। हुँ, मुझे ज्ञान नहीं था कि इसके कारण मेरी मुसीबत कैसी आएगी। व्हीकल अनकंट्रोल हो गया, ब्रेक लगाए तो भी मुसीबत थी, क्योंकि तेज गति एकदम से पकड़ ली। मशीन बंद किया हुआ था तो कोई कंट्रोल ही नहीं था। बच गए, लेकिन मेरे बगल वालों को भी पता नहीं चला कि मैंने ऐसा पाप किया है। लेकिन बाद में मैंने सीखा कि भाई ये खेल बंद करो। तो सीखते हैं, हर गलती से सीखते हैं। हुँ, तो मैं बिल्कुल साफ मानता हूं कि अनुभवों से ही जिंदगी का जितना ज्यादा संवरना होता है वो अनुभव से होता है जी। और मेरा सद्भाग्य रहा है कि मैं एक कंफर्ट जोन में जिंदगी मैंने बिताई नहीं, हुँ, हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही रहा। और जब कंफर्ट जोन से बाहर रहा तो मुझे पता था कि मुझे कैसा करना है, कैसे जीना है। ऐसी कोई स्पेसिफिक रीज़न, इज़ देयर अ रीज़न कि आज आप ऐसे सोचते हैं कि आपको कंफर्ट ज़ोन में नहीं रहना है? मैं शायद अनफिट हूं कंफर्ट के लिए, ऐसा ही लग रहा है। बट आपने ऐसे भी सोचा है कि क्यों? आपको क्यों लगता है कि आप अनफिट हैं कंफर्ट के लिए? मैं जिस जीवन को जी करके आया हूं ना, हुँ, इसलिए मुझे बहुत बड़ी चीजें हैं मेरे लिए। हुँ, मैं मुझे छोटा सा भी मेरे मन को संतोष देता है, क्योंकि मेरा जीवन का जो बचपन का जो व्यक्ति का एक मन तैयार हो जाता है, हुँ। उससे वो बाय एंड लार्ज उसको लगता है कि संतोष है। बाय एंड लार्ज लगता है संतोष है। क्या आपको ऐसा भी लगता हो सकता है कि कंफर्ट कम्स इन द वे ऑफ अचीविंग योर एंड गोल? ज्यादातर तो मैं मानता हूं कि जीवन में कई लोग विफल इसलिए होते हैं कि वो कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं। हुँ, जो लोग कंफर्ट जोन से, इवन इवन एक बड़ा उद्योगपति भी हुँ, अगर रिस्क नहीं लेता है, हुँ, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता है, हुँ, उसके कंफर्ट जोन के लेवल अलग होंगे, हुँ, तो काल क्रम पे वो खत्म हो जाएगा जी। हुँ, उसको बाहर आना ही पड़ेगा। और जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहता है, उसने कंफर्ट जोन का आदी नहीं बनना चाहिए। हुँ, रिस्क लेने की उसकी जो मनोभूमिका है, हमेशा हमेशा उसका ड्राइविंग फोर्स होती है जी। हुँ। और ये एंटरप्रेन्योरशिप में भी सेम थिंग है, जो ज़्यादा रिस्क ले सके, ही डज़ बेटर। क्या सर आपकी लाइफ में आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी टाइम के साथ बढ़ रही है? मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, हुँ, बहुत कम हुआ है। मेरी बहुत रिस्क टेकिंग कैपेसिटी शायद अनेक गुना ज्यादा होगी। इसका कारण है हुँ, कि मुझे परवाह ही नहीं है। हुँ, मैंने अपने विषय में कभी सोचा ही नहीं है जी। हुँ, और जो खुद के लिए नहीं सोचता है, हुँ। उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का कोई यानी बेहिसाब होती है। मेरा केस ऐसा है। अगर आप आज के दिन में आज मैं ये नहीं हूं, कल ये नहीं रहूंगा तो मेरा क्या होगा, कोई लेना देना ही नहीं है मेरा तो।
अगर आज आपके दिन में किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचे, ज़ीरो फियर, नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, और एक ऐसा डिसीजन लें जो आप अदरवाइज नहीं ले रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर, कॉन्स्ट्रक्ट, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दैट, वो एक चीज़ क्या होती? कि शायद मेरी और विधाएं समाप्त तो हो चुकी हैं, वन लाइफ वन मिशन जैसा हो गया है, इसलिए शायद मुझे, लेकिन एक चीज मैं पहले करता था जो कभी कभी मेरा मन अभी भी करता है। मेरा एक कार्यक्रम होता था और मैंने उसको नाम दिया था, मैं मुझको मिलने जाता हूं। मैं मुझको मिलने जाता हूं, यानी कभी कभी हम खुद को ही नहीं मिलते, दुनिया को तो मिलते हैं, खुद को मिलने के लिए समय ही नहीं है। तो मैं क्या करता था, साल में कोई समय निकाल के 3-4 दिन मेरी जितना जरूरत है उतना सारा लेकर के चल पड़ता था और उस जगह पे जाके रहता था जहां कोई मनुष्य ना हो, कहीं पानी की सुविधा मिल जाए, बस ऐसी जगह में ढूंढता था, जंगलों में कहीं। उस समय तो ये मोबाइल फोन वगैरह तो कुछ था ही नहीं, अखबार वखबार कुछ सवाल नहीं उठता था, तो वो जीवन का मेरा एक अलग आनंद होता था। वो मैं कभी कभी मिस करता हूँ। और उस दौरान आपने कुछ सीखा अपने बारे में कि जब आप अपने साथ थे, अकेले में, फिलॉसफी में जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन लाइफ इज व्हाई एम आई हाउ आई एम। क्या आपने कुछ सीखा अपने बारे में इन दैट टाइम कि आप ऐसे क्यों हैं? अपने आप में खो जाना, बस यही एक बात है। एक उदाहरण बताता हूँ इससे क्या हुआ। शायद 80s का कालखंड होगा। मैंने तय किया कि मैं रेगिस्तान में रहूंगा, तो मैं चल पड़ा। लेकिन रेगिस्तान में मैं भटकता ही गया, लेकिन एक दिया दिखता था, लेकिन मैं पहुंच ही नहीं पाता था। तो कोई मुझे एक कैमल वाला मिल गया। बोले, भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने कहा, भाई मैं रेगिस्तान में अंदर जाना चाहता हूँ। उसने कहा, ऐसा करो, अभी मेरे साथ चलो, वो जो सामने लाइट दिखती है वो एक आखिरी गांव है, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ, रात को वहां रुक जाना और सुबह फिर कोई वहां से तुम्हें मिल जाए तो मुझे ले गया। कोई गुलबेग करके मुस्लिम सज्जन थे, उनके यहाँ ले गया। अब वो छोटा सा गांव धोरड़ो, जो पाकिस्तान की सीमा पर भारत का आखिरी गांव है, होता है 20-25 घर और सभी मुस्लिम परिवार। तो आतिथ्य सत्कार तो हमारे देश में है ही है। उनका, भाई बच्चे तुम आओ भाई। मैंने कहा, नहीं मुझे तो जाना है। तो बोले, नहीं जा सकते रेगिस्तान में अभी, तो तुम्हें अंदाज है माइनस टेम्परेचर होगा, तुम कैसे रहोगे वहां? अभी रात को यहाँ सो जाओ, तुम्हें सुबह दिखाएंगे। खैर रात को मैं उनके यहाँ रुका, उन्होंने खाना वाना खिलाया। मैंने कहा, भाई मुझे तो अकेले रहना है, कोई चाहिए नहीं मुझे। बोले, तुम अकेले रह ही नहीं सकते, तुम यहाँ एक हमारा छोटा सा झोपड़ी है, तुम वहां रहो और उस दिन में चले जाना तुम रण में, रात को वापिस आ जाना। मैं गया, वो वाइट रण था और कल्पना बाहर का। वो एक दृश्य ने मेरे मन को इतना छू लिया, जो चीजें मैंने मेरे हिमालयन लाइफ में अनुभव की थी, बर्फ की चट्टानों के बीच में जिंदगी गुजारना, यहां मैं वही दृश्य अनुभव कर रहा था और मुझे एक स्पिरिचुअल फीलिंग आता था। लेकिन वो जो दृश्य मेरे मन में था, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने वहां एक रणोत्सव बड़ा इवेंट बना दिया
और आज वो टूरिज्म का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है और अभी ग्लोबली बेस्ट टूरिस्ट विलेज का उसको दुनिया में नंबर 1 इनाम मिला है उसको। अगर सोचिए कि कल आपके ज़िंदगी में एक ऐसा इवेंट हो जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिले, तो पहला कॉल आपका किसको जाएगा? ऐसा है कि मैं जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने गया था और पंजाब में फगवाड़ा के पास हमारी यात्रा पर अटैक हो गया, गोलियां चली, काफी लोग 5 या 6 लोग मारे गए, काफी लोग इंजर्ड हुए, तो पूरे देश में एक तनाव था कि क्या होगा। श्रीनगर लाल चौक में जा रहे हैं, तब तो तिरंगा झंडा फहराना भी बड़ा मुश्किल था। लाल चौक में तिरंगा झंडे को जला दिया जाता था। तिरंगा झंडा फहराने के बाद हम जम्मू आए, तो मैंने जम्मू से मेरा पहला फोन मेरी माँ को किया था। मेरे लिए वो एक खुशी की पल थी और दूसरा मन में था कि माँ को चिंता होती होगी कि ये गोलियां चली हैं और ये कहाँ गया है। तो मुझे याद है कि मैंने पहला फोन माँ को किया था। मुझे उस फोन का महात्म्य आज समझ आता है। वैसा मुझे फीलिंग और मैं कहीं आया नहीं।